स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। डीसी जनरेटर्स हमने कर लिए, डीसी जनरेटर डीसी मशीन्स हमने कर लिया। हमने मशीन्स में देखा था कि बोथ डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर हैव गॉट सेम कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन वी नीड नॉट टू स्टडी टाइम एंड अगेन। सो हम लोग सीधा डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। सो डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम तब भी डिस्कस किया था और आज फिर से हम लोग लिख लेते हैं कि now मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, इफ इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट इफ अ current carrying conductor is placed in a magnetic field, a mechanical force is experienced on the conductor, right? और ये जो डायरेक्शन है इस फोर्स की, द डायरेक्शन ऑफ विच is given by Fleming's left hand rule, राइट? इसी रूल को मोटर रूल भी जनरली कई बार बोल देते हैं, मोटर रूल, ठीक है। और इसीलिए वो जो कंडक्टर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको पता ही है क्या है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि अगर इस तरह से आपकी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये उंगली आपकी फील्ड की, और अगर आपका कंडक्टर का करंट ऐसे को जा रहा है, इफ इट इज इन दिस डायरेक्शन, तो द कंडक्टर विल मूव इन थंब डायरेक्शन, ठीक है, राइट। सो इस तरह से इसको हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को कहते हैं, राइट। और ये जो मैकेनिकल द मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका जो फोर्स लगेगी, जो ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा, एफ, दैट इज गिवन बाय अ फार्मूला BIL, आपको पता ही है, जहां पे B इज मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, I is the conductor current and L जो है that is length of conductor in meters, right? ये कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, ये नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड में ये घूमेगा, राइट? तो ये जो कंडक्टर की लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्स को कट करेगा। इसीलिए ये जो हमारी फोर्स है ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कितनी है, करंट कितना जा रहा है, क्योंकि करंट के फेवर पड़ा, और कितना लेंथ है जो फ्लक्स को कट करेगा। सो दैट इज हाउ योर मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय द, ठीक है। नाउ अब एक हम मोटर बना के मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फोर पोल मोटर आपको बना के बताता हूँ यहाँ पे, ओके। सो लेट मी ड्रॉ दिस। में आई कैन ड्रॉ द ब्रशेस, यहाँ पे ब्रश ड्रॉ कर देता हूँ मैं जैसे कि, और यहाँ पे आई टू ड्रॉ आर्मेचर कंडक्टर्स हियर, राइट। सो 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, राइट। तो जो आपके नॉर्थ के नीचे उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डॉट से, और जो आपके ये हैं उनमें क्रॉस, ये क्रॉस है, ये दीज आर क्रॉस कंडक्टर्स, ये डॉट कंडक्टर्स हैं, राइट। सो ये मैंने आपको एक 4 पोल की मशीन बना के बता दी है, राइट। इसमें जब मैं डीसी सप्लाई दूंगा, ठीक है,
तो ये फील्ड के कंडक्टर्स यहाँ शो कर लेते हैं हम लोग इस तरह से, फील्ड के कंडक्टर्स। कंडक्टर्स यू ऑल अंडरस्टैंड, कंडक्टर्स कुछ नहीं है, कॉइलें हैं जिससे हमने फील्ड को पॉइंट किया हुआ है, राइट। ये तो ये क्रॉस यहाँ आएगा तो ये डॉट होंगे, राइट। तो ये डॉट होंगे तो ये क्रॉस होंगे, नॉर्थ के यहाँ पे क्रॉस आएगा तो ये डॉट आएंगे, और यहाँ पे साउथ के डॉट आएंगे तो ये क्रॉस आएगा, लाइक दिस। तो ये क्रॉस डॉट मैंने आपको शो करके बता दिया। अब जब आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे यहाँ पे, तो देखो कि ये जो मेरे कंडक्टर हैं इनमें करंट, जो डॉट्स का मतलब होता है करंट इज कमिंग आउट, और क्रॉस का मतलब करंट इज एंटरिंग। तो जब करंट इज कमिंग आउट दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन ऐसे को होगी, राइट। तो फील्ड अगर आप ऐसे को बना रहे हैं, राइट, सो यू विल सी द मूवमेंट विल बी लाइक दिस। सो यहाँ पे आप मूवमेंट देखें तो इनकी मूवमेंट ऐसे को होगी, इनकी मूवमेंट ऐसे को होगी, इनकी मूवमेंट ऐसे को होगी, इनकी मूवमेंट ऐसे को होगी। सो हेयर यू कैन सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के आप, ठीक है, तो आप देख लेते हो कि ये हर एक कंडक्टर जो है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो कि मोटर के आर्मेचर को क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो दैट इज हाउ योर मोटर वर्क्स, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से जो आपका यूनिडायरेक्शनल टॉर्क जो है वो किस तरह से आपके, जब आपके दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स मैंने इस तरह से बनाए थे, तो ए बी कॉइल जब यहाँ शिफ्ट होगी तो जो करंट है, करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। तो जो भी नॉर्थ के अंडर आएगा उसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, और दूसरा जब ये कंडक्टर यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ उस डायरेक्शन में करंट जो फोर्स है वो एक्ट होगी। सो कम्यूटेटर सेगमेंट के से हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश के अरेंजमेंट से हम लोग एक यूनिडायरेक्शनल टॉर्क दे देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपकी मोटर की वर्किंग प्रिंसिपल और वो किस तरह से काम करेगी, ठीक है। नाउ अब एक मोटर और जनरेटर का हम एक कंपैरिजन देख लेते हैं, राइट। तो जैसे कि हमने बताया कि कंस्ट्रक्शन तो सेम ही होती है ना, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ब्रशेज इसके ऊपर आएंगे, तो ये मान लेते हैं दीज आर क्रॉस एंड दीज आर डॉट। जो ब्रश के नीचे कंडक्टर है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे कंडक्टर शॉर्ट होता है, हमने कम्यूटेशन में देख लिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जनरेटर के केस में क्या होता है, हम लोग इसको किसी एक्सटर्नल मीन्स से रन करते हैं, और मोटर के केस में क्या होता है कि ये आपका फोर्स इस पे एक्ट होती है। सो सबसे पहले हम देख रहे थे जनरेटर प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेटर प्रिंसिपल मैंने यहाँ पे रोटेशन, इसकी रोटेशन दिखा दी आपको, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्राइम मूवर से इसको रोटेट कर रहे हैं। नाउ इट इज वर्किंग एज अ जनरेटर, तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जा रही है कंडक्टर्स में, और करंट जो है आर्मेचर कंडक्टर का फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हमने इसमें बता दिया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आपको पता ही है क्या होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से करंट की डायरेक्शन इसमें हमने नॉर्थ के अंडर जो है वो क्रॉस कंडक्टर्स आ गए, और साउथ के अंडर जो है वो डॉट कंडक्टर्स आ गए, ठीक है। अब क्योंकि आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड में कट कर रहा है तो क्या हो रहा है, अब क्योंकि अभी हमने जस्ट बात की मशीन के केस में कि भाई क्या हो रहा है कि जब कॉइल जो है मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उसमें एक फोर्स एक्ट हो जाती है। अब जनरेटर के केस में देखो हो क्या रहा है, अब ये इनमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, इन कंडक्टरों में करंट आ गया। अब जब इन कंडक्टरों में करंट आ जाएगा तो ऑब्वियसली अब इसमें मोटर प्रिंसिपल लग जाएगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट होगी, राइट। अब यहाँ पे भी एक फोर्स एक्ट हो गया, और वो फोर्स क्या करेगी, ये जो रोटेटिंग फीज अपने कॉज को, इसलिए जो रोटेट कर रहा है इसको काउंटर करेगी, वो उसके डायरेक्शन को काउंटर करेगी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है विल एक्ट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। तो बोलने का मतलब ये है कि जब जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जनरेटर्स में कंडक्टरों में करंट आ गया, तो नेचुरली वहाँ पे आप करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमने अभी बोला कि मोटर का प्रिंसिपल है, तो इसीलिए जो टॉर्क, जो फोर्स एक्ट होगी जनरेटर के केस में, वो जो हमारे मशीन है जिससे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मोटर को रोटेट कर रहा हूँ, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये अपोज करेगा वो जो आउटवर्ड टॉर्क है जो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग एक्सटर्नल मीन से इसको रन कर रहे हैं, इट हैज़ टू काउंटर दिस टॉर्क ऑल्सो। ठीक है, और उसको काउंटर करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, क्लियर होगी बात आपको। चलो, अब मान लेते हैं कि ये चीज़ जो है वो मोटर है। मोटर में मेरे को चेंज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जब मोटर होगी उसके जो कंडक्टर्स का करंट होगा वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली दैट विल बी डिफरेंट, राइट। सो नेचुरली यहाँ रोटेट होना होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, तो इनमें जो करंट है दैट विल बी डॉट, अभी मैंने जस्ट पिछली फिगर में आपको बताया था, और इनमें जो कंडक्टर करंट होगा दैट विल बी क्रॉस। तो अब देखते हैं कि ये मोटर है, राइट। सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली क्या हुआ है, इसमें जब ब्रश आप द सप्लाई दी, इसमें करंट जब गया तो करंट की डायरेक्शन जो इस तरह से है, तो क्या हो रहा है कि इट इज़ गिविंग, जब लेफ्ट हैंड रूल मैंने इसमें लगाया था तो ये रोटेशन, इस तरह से रोटेशन मैंने शुरू की थी 4 पोल की, जब मैंने आपको बताए थे, राइट। अब यहाँ इसमें रोटेशन शुरू हो गई, राइट। अब जब इसमें रोटेशन शुरू हो गई तो नाउ लेट अस सी व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ अ जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्या बोलता था कि हम कॉयल को मैग्नेटिक फील्ड में अगर फ्लक्स कट होता तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब वही चीज़ मोटर में भी हो रही है, राइट। मोटर में भी क्या हो रहा है कि क्योंकि करंट जब इसमें जब मोटर घूमना शुरू हो गई, व्हेन मोटर स्टार्टेड मूविंग, तो क्या हो गया, मोटर ने मूव करना शुरू कर दिया, तो अब जनरेटर का प्रिंसिपल लागू हो गया उस पर। सो जनरेटर का प्रिंसिपल अगर लागू हो गया तो अकॉर्डिंग टू जनरेटर प्रिंसिपल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंगली, उस पर फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, राइट। सो ये जो ईएमएफ है, राइट, ये काउंटर क्लॉक, अब ये जो ईएमएफ है ये अपोज करेगा जो जनरेटर में आपके ईएमएफ बनती है। ठीक है, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी चीज़ को जनरेटर की तरह चलाते हो तो उसमें मोटर जो है, मोटर का प्रिंसिपल भी आ रहा है, और जब इसको मोटर की तरह चला रहे हो तो इसमें जनरेटर का प्रिंसिपल भी आ रहा है। तो जब ये मोटर की तरह चल रही थी लेकिन जनरेटर का प्रिंसिपल भी आ गया, तो आपने अप्लाई की है वोल्टेज मोटर को चलाने के लिए, लेकिन इसमें अपना एक ईएमएफ जनरेट हो गया जो कि ई होगा। नाउ दिस ईएमएफ इट विल अपोज दिस मेन वोल्टेज विच यू हैव अप्लाइड फॉर द मोटर को जो आपने वोल्टेज दे रखी है ना चलाने के लिए, उस मोटर को वोल्टेज को ये अपोज करेगा, ये जो इसका अपना ईएमएफ जनरेट होगा। और ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आपकी मोटर में करंट आ गया था आर्मेचर कंडक्टरों में, और करंट कैरिंग कंडक्टर जब फ्लक्स को कट जब ये कंडक्टर को फ्लक्स को कट करेंगे तो इन कंडक्टरों में अपनी एक ईएमएफ इंड्यूस होने वाली है। एक तो इनमें वोल्टेज में करंट है ही, और एक इनमें कंडक्टरों में अपनी एक ईएमएफ हो रही है, और उस ईएमएफ को हम बोलते हैं बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये मेन ईएमएफ को अपोज करती है। ठीक है, इसको काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। सो आई एम श्योर कि अब आपको बैक ईएमएफ क्लियर हो गया होगा कि बैक ईएमएफ है क्या, राइट। So back EMF is basically that EMF which is generated due to generator principle which is acting in motor. ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इस बैक EMF को कन्वर्ट करने के लिए लगेगी वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करेगा ये मोटर। क्लियर हो गया आपको बैक EMF का, राइट। सो अब इसमें ये हो गया कि
अगर मशीन जनरेटर है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और अगर मशीन मोटर है तो उसमें बैक ईएमएफ जनरेट होगा, राइट। सो दोनों ही चीज़ें जो हैं, मोटर ऑपरेशन हो या जनरेटर प्रिंसिपल हो, दोनों ही केसेस में मोटर जो है वो जनरेटर भी काम करेगी और जनरेटर जो है मोटर की तरह भी काम कर रहा है, और वो प्रिंसिपल दोनों में यूज़ हो रहे हैं। ओके, सो आई एम श्योर आपको ये बैक ईएमएफ क्लियर हो गया होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन केस ऑफ अ डीसी मोटर। क्लियर? ओके, थैंक यू।